हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो बाई डीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ण के बारे में जिनके प्रयोग में और उच्चारण में हमें आमतौर पर गलती हमसे हो जाती हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ 4 वर्ण के बारे में बात करेंगे जिनके उच्चारण और प्रयोग करने का स्थान कहाँ कहाँ होता है, इस बारे में आज आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहली बात, ड और ढ और अढ़ा के प्रयोग और उच्चारण में अंतर। सबसे पहले बात करते हैं हम इन 2 वर्ण की बात करते हैं। ये वर्ण हमारे जो हैं ट वर्ग में आते हैं। अगर हम ट वर्ग की बात करें तो ये हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ। ठीक है, ये ट वर्ग में आते हैं और हमारा ट वर्ग जो है वो मूर्धा वाले स्थान से बोला जाता है। ठीक है, ये हमने कहीं भी अपने जो है वर्णमाला में, हालांकि इनको लिया गया है हमारे हिंदी वर्णमाला में अढ़ा को। ठीक है, इनके उच्चारण में भी बहुत अंतर है, इनके उच्चारण करने में भी बहुत सारा अंतर है। इसको बोलते हैं ड, इसको बोलते हैं ड, ढ। इसको बोलते हैं अढ़, इसको बोलते हैं ढ, ड अढ़। थोड़ा अंतर है, यहाँ अ की ध्वनि आती है अ की, यहाँ निकलती है कभी कभी अ की ध्वनि और यहाँ निकलती है ह की ध्वनि। इनमें ये अंतर है, ये ड है, ये ढ है। इनमें कोई ध्वनि नहीं निकलती अलग से, इनमें निकलती है अढ़, अढ़ा, अढ़, अढ़ा। तो ये तो हो गया इनके उच्चारण में अंतर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ट वर्ग में ये आता है। तो ये ट वर्ग में जो है हमारा ट वर्ग जो है वो मूर्धा स्थान से बोला जाता है, मूर्धा स्थान से। ठीक है, और ये मूर्धा स्थान हमारा जो है बिल्कुल नाक के नीचे ऊपर वाले जबड़े में जो है, बिल्कुल ऊपर वाले में यहाँ होता है। ठीक है, इन सब का उच्चारण वहीं से करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इन 2 वर्ण का प्रयोग कहाँ करते हैं और इन 2 वर्ण का प्रयोग हम हिंदी में कहाँ करते हैं। देखिए, स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल, कोई भी आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हम बात करते हैं डाल, दलिया, डकार, डमरू, डोर, डगमग और डगर। आप देख रहे हैं यहाँ ड का प्रयोग जो है वो किसी भी शब्द के प्रारंभ में आ रहा है। ठीक है, ये जो है ड हमारा, इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात ये है, जब भी कहीं हम इसको देखें, इसकी ध्वनि कहीं आ जाए तो हमें ध्यान देना होगा, ये किसी शब्द की शुरुआत तो कर सकता है। प्रथम स्थान पे किसी भी हिंदी शब्द के शुरुआत में तो यह आ सकता है, लेकिन शुरुआत के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे पर ये कभी भी नहीं आता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये प्रथम में ही प्रयोग किया जाएगा। डाल, दलिया, डकार, डमरू, डोर, डगमग, डगर। आप यहाँ देख रहे हैं कि शुरुआत में ही आया हुआ है। फिर देखते हैं इसको हम ढ, ढाल, ढक्कन, ढूंढना, ढाई, ढोलक, ढोल, ढकना। आप यहाँ देख रहे हैं ये शब्द भी हमारा वर्ण जो है ये भी हिंदी के किसी भी शब्द में शुरुआत में ही आएगा, ये भी दूसरे, तीसरे स्थान पर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इन 2 वर्ण की शुरुआत में, ये 2 वर्ण जो है किसी भी शब्द के शुरुआत में या प्रारंभ करने वाले होते हैं, ये दूसरे, तीसरे स्थान पर कभी भी नहीं आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ में ढूंढ है ना, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने पहले स्थान पर क्या लिया है ड, और दूसरे स्थान पर हमारा आ गया ये वाला, दूसरे स्थान पर ये वाला आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत में तो आ सकता है लेकिन दूसरे, तीसरे या किसी अन्य स्थान पर नहीं आ सकता है। इसमें प्रयोग करने में यही सबसे बड़ी सावधानी है। ठीक है, ढाल, ढक्कन, ढूंढना, ढाई, ढोलक, ढोल, ढकना। ठीक है, इनमें कहीं भी आपको ये वाला शुरुआत में नहीं मिला।
और ये वाला शुरुआत में नहीं मिला। अब बात करते हैं इन दोनों की। ठीक है, इन दोनों वर्ण को हम हिंदी वर्णमाला में लेकर तो आए हैं। हिंदी की भाषा में, जो हमारी हिंदी राजभाषा है, उसमें हम इसको प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसको देखो हम कहते क्या है, उत्सिक्त व्यंजन या वर्ण। उत्सिक्त शब्द का अर्थ है फेंकना। अगर हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे जीव जो है ऊपर वाले जबड़े में, अगर मैं ऊपर वाले जबड़े का यहाँ चित्र बनाऊं, ये यहाँ, अगर ये ऊपर वाले जबड़े का चित्र है, यहाँ हम दांत मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये स्थान जो होगा हमारा बिल्कुल ये मूर्धा स्थान होगा। ठीक है, और ये वाला स्थान होगा हमारा तालु। ठीक, और ये स्थान हमारा होगा दंत। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल हमारे जीभ जो है पलटकर जब लगेगी ऊपर, नाक के बिल्कुल नीचे ऊपर वाले जबड़े में, तो वो हमारे ये शब्द हैं जो बोले जाएंगे, सॉरी वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, है ना, ये बोले जाएंगे हमारे मूर्धा स्थान से। तो इनका भी उच्चारण जो है वो होगा तो मूर्धा स्थान से ही, लेकिन जीभ झटके से ऊपर जा लगेगी। ढ, अढ़, ड, अढ़। अगर आप बोल कर देखें तो जीभ झटके से, जैसे हम जीभ को फेंकते हों, देखिए उत्सिक्त का अर्थ है शब्द का फेंकना। ठीक है, तो इन दो वर्ण को जब हम उच्चारण करेंगे तो जीभ को हम फेंक कर पीछे ले जाएंगे और वो मूर्धा वाले स्थान पर टच होगी। ढ, अढ़, ढ, अढ़। ठीक है, इनको हम आगत व्यंजन या आगत वर्ण कहते हैं। इनको हम द्विगुण व्यंजन या वर्ण भी कहते हैं। तो इनको तीन नामों से पुकारते हैं। आगत का अर्थ है ये हमारी हिंदी भाषा में जो है किसी अन्य भाषा से आए हुए वर्ण हैं, इसलिए इनको हम आगत व्यंजन या वर्ण के नाम से जानते हैं। और ये कौन सी भाषा से आए हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो ये अरबी और फारसी भाषा से आए हैं। ठीक है, दोनों जो हैं ये अरबी या फारसी भाषा से आए हुए हैं। आपने भी देखा होगा जो हमारी भाषा है अरबी या फारसी, उसमें नुक्ता लगा होता है, यानी बिंदी को वो नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बिंदी को? नुक्ता। आपने कुछ ऐसे भी देखे होंगे, क में भी नुक्ता लगा होता है, ख में भी नुक्ता लगा होता है, ज में नुक्ता लगा होता है और फ में नुक्ता लगता है, और ग में भी यहाँ नुक्ता लगा होता है। तो नीचे जब नुक्ता लगता है समझ लो वो वर्ण जो है अरबी या फारसी भाषा से आया हुआ है, लेकिन नुक्ता वहीं लगता है। हम तो यहाँ बिंदी का प्रयोग करते हैं और हमारे यहाँ बिंदी जो है वो शिरोरेखा से ऊपर प्रयोग की जाती है। ठीक है, संस्कृत भाषा में आमतौर पर, और हमारे हिंदी भाषा में हमारा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। उनकी बारे में तो बाद में बात करेंगे, अनुस्वार में और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो मैं बात कर रहा हूँ ये आगत वर्ण है हमारे, और ये अरबी या फारसी भाषा से आए हुए हैं, इसलिए इनको हम आगत व्यंजन या आगत वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रयोग की। इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? ठीक है, इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो इनका प्रयोग जो है हम करेंगे। देखो यहाँ ये जो दोनों वर्ण हैं इनको हम आगत वर्ण कहते हैं। अढ़, अढ़ा जो है ये किसी भी शब्द के, किसी भी हिंदी शब्द की शुरुआत बिल्कुल नहीं करेंगे। ये शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत नहीं करते हैं। ये किसी भी शब्द के, हिंदी शब्द के शुरू में बिल्कुल नहीं आएंगे, पहला स्थान छोड़कर ये कहीं भी आ जाते हैं। देखिए, लड़का, लड़की, खड़ा, गड़ा, पड़ा, पेड़ा, पेड़, लकड़ी। यहाँ लड़की है, यहाँ लकड़ी है, ये दोनों शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं हमें। लड़की, लकड़ी, दोनों में हमारा
ढ प्रयोग हो रहा है, ढ अढ़ा, ढ अढ़ा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है नीचे इसके नुक्ता बिंदी लगी हुई है, तो ये हमारा पहले स्थान पर बिल्कुल नहीं आया है। ये दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर या अन्य किसी स्थान पर आ सकता है, परंतु पहले स्थान पर कभी नहीं आएगा। और ये दोनों पहले स्थान पर आते हैं, ये दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर कभी नहीं आएंगे। तो ये पहले स्थान को छोड़कर किसी भी स्थान पर आ सकते हैं। ठीक है, अढ़ाई बिस्तर ये अढ़ा देखिए, चढ़ाई, पढ़ाई, चढ़ना, पढ़ना, गाढ़ा, लुढ़का, बूढ़ा, सीढ़ी। तो ये हमारा वर्ण जो है ढा, ये भी पहले स्थान पर कभी नहीं आएगा। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज समझे कि ढोल में भी इसे लगा देंगे आप, ऐसे लिख देंगे आप ढोल, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ अगर आप पहले स्थान पे क्या लिख दें, जैसे हमारा यहाँ आ जाएगा गड़ा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये दूसरे स्थान पर या पहले स्थान के बाद, ये पहले स्थान के बाद कभी नहीं आता, ये भी पहले स्थान पर कभी नहीं आता है। ठीक है, तो हमें इस पर ध्यान देना है। और ये जो हमारे दो वर्ण जो है ढ ढा जो है, ये पहले स्थान पर प्रयोग न करके दूसरे, तीसरे, चौथे अन्य किसी स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इनका विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैं दो शब्द लूं, इनमें आपको अंतर समझ में आ जाएगा। पढ़ना और पढ़ना, ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों से हमारे ये समझ में आएगा अर्थ में कैसे है, क्या इसका अर्थ होता है। पढ़ना यानी कि किसी स्थान पर पढ़ना, खाट पर पढ़ना, बेड पर पढ़ना, फर्श पर पढ़ना या जमीन पर पढ़ना। ठीक है, तख्त पर पढ़ना, बेंच पर पढ़ना। और ये है पढ़ना, पढ़ना किताब पढ़ना, कविता पढ़ना, कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ना। इन दो शब्दों से हमारे इनका अर्थ या फिर इनके बोलने का तरीका, पढ़ना, 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 दोनों का अर्थ समझ में आ जाता है, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि इसका प्रयोग करेंगे डा का हम किसी भी शब्द की शुरुआत करने में, डा का प्रयोग करें हम किसी शब्द की शुरुआत करने में, लेकिन यहाँ हम अढ़े और अढ़ा का प्रयोग करेंगे पहले स्थान को छोड़कर कहीं भी। ठीक है, अगर हम कोई भी शब्द लिखें तो समझ लेना कि अगर ये ड जो है आ रहा है दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, हमेशा यही आएंगे। ठीक है, तो इनको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये किसी शब्द के, मान लिया हमने शब्द लिख दिया यहाँ खेड़ा, तो यहाँ ये आएगा। आप ये मत समझे कि यहाँ ड आएगा, यहाँ ये ही आएगा, खेड़ा ऐसे आ जाएगा। फिर आपका शब्द आ जाएगा उल्हेड़ा। ये मैं शब्द ले रहा हूं कुछ ऐसे जिनमें आपको कंफ्यूजन ना हो, उल्हेड़ा। फिर आ जाएगा हमारा लिब्बर हेड़ी, ऐसे। ये कुछ शब्द हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इनमें आप देख रहे हैं कि ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, अढ़ाई जो है, और ये 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर है। ठीक है, ये किसी भी शब्द की शुरुआत बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसे हमारा आ जाएगा गढ़। ठीक है, अलीगढ़। फिर आया हमारा चंडीगढ़। ठीक, चुनारगढ़। आप यहां देख रहे हैं कि ये सब दोनों जो हैं अढ़ावी अढ़ावी पहले स्थान पर ना करके दूसरे, चौथे, किसी भी स्थान पर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमारा शब्द होता है बिड़ला, पिड़ला, बिड़ला, ऐसे। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि इन शब्दों के जो है आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जब इनको हम अंग्रेजी में लिखते हैं, जब इनको अंग्रेजी में लिखते हैं हम, तो हमने इसके लिए प्रयोग किया है, इसके लिए आर का। ठीक है, तो इसके लिए हमने आर का प्रयोग किया है। ज्यादातर हम इसके लिए आर का प्रयोग करते हैं और इसके लिए प्रयोग करते हैं हम आर एच का। ठीक है, जब हम इन शब्दों को जो है अंग्रेजी में लिखते हैं, जैसे देखिए अगर हम गढ़ को लिखें तो हम गढ़ को ऐसे लिखेंगे, आर एच लेकर। ठीक है, हम ऐसे गढ़ को लिख देंगे। थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं वरना आर एच में आपको अंतर महसूस नहीं देगा। ठीक है, तो हम गढ़ को ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, अलीगढ़ को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे। चंडीगढ़ को हम ऐसे लिखेंगे, हालांकि यहां हमारा ड है, यहां अड़ा है, लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, आप देख रहे हैं कि यहां मैंने आर एच का प्रयोग किया जब अड़ा का प्रयोग किया। ठीक है, अगर हम लिबरेडी की बात करें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो यहां हम आर का प्रयोग करेंगे, यहां आर का। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिखूं आपका उलेड़ा, उलेड़ा अगर मैं लिखूं तो इसको देखें आप, वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हमें अर्थ समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा उलेड़ा, तो मैंने यहाँ आर का प्रयोग किया है। फिर ऐसे हमारा खेड़ा, तो ये हो जाएगा खेरा अंग्रेजी में। ठीक है, ऐसे बिरला हो जाएगा हमारा, ये। हम बिरला को अंग्रेजी वाला शब्द ज्यादा बोलते हैं, बिरला। ठीक है, जबकि हिंदी का शब्द है बिड़ला। ठीक है, ऐसे हमारा चुनारगढ़ में, चुनाव में बताई दिया आपको, तो इसका ध्यान देने वाला बात है। ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं बीसी खंडूडी, बीसी खंडूडी, खंडूडी, ऐसे। ठीक है, तो यहां भी आप देख रहे हैं कि इनका प्रयोग किया, लेकिन जो लास्ट में आया है ये, इसको देखते हैं हम खंडूरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? खंडूरी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको हम, ऐसे खंडूरी। ठीक है, ऐसे खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी। खंडूरी नहीं बोलते हम इसको, अंग्रेजी वाला शब्द बोलते हैं खंडूरी। ऐसे बिड़ला, बिड़ला का हम बोलते हैं अंग्रेजी वाला बिरला। खेड़ा अंग्रेजी में खेरा। मैंने कहा कि हम इसके लिए प्रयोग करेंगे, अगर हमारा ये आ रहा है तो इसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे, और अगर ये आ रहा है हिंदी में तो इसके लिए हम आर एच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कभी कभी हम लिखने में जो है गड़बड़ कर जाता है जब हम हिंदी वर्ण, हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिखते हैं। ये मैं लिखने का तरीका भी आपको बता दिया है। तो प्रयोग करने में आपको और उच्चारण में इनके कोई अंतर नहीं दिखाई देना चाहिए। इनको हमने स्पष्ट कर दिया है, तो कहाँ कहाँ इनका प्रयोग हम करेंगे। ये पहले स्थान पर आएंगे, ये भी पहले स्थान पर आएगा। ये दोनों वर्ण जो है ना, आगत वर्ण जो कहते हैं, ये कभी भी पहले स्थान पर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये पहले स्थान पर छोड़कर अन्य स्थान पर प्रयोग कर दिए जाते हैं। इसका विशेष ध्यान देंगे। ये शुरुआत में आते हैं डाबी और ढाबी। ठीक है, तो इसका आप जो है अभ्यास, इन शब्दों को लिख लिख करके आप अभ्यास कर सकते हैं। और जीवन में कभी भी किसी शब्द को आप लिखें तो उसमें गलती ना करें। अगर शुरुआत में ड ढ आ रहा है तो शुरुआत में जो है ये आएगा बिना बिंदी वाला। ठीक है, और शुरुआत को छोड़कर जो भी शब्द में जो आ रहा है, बोले वो अढ़ा रहा है तो बिंदी वाला आएगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अगली वीडियो में हम हिंदी का कोई अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।